आएगा वीडियो वाला आएगा तो बंगाली बोलेगा ना, हिंदी बिहारी वाले कहाँ आ गए? ये जब बीजेपी वाला आ गया। ममता दीदी के बंगाल में, मतलब बंगाल में ममता दीदी के बंगाल में मुझे धमका रहे हो कि मैं हिंदी बोल रही तो नहीं बोल सकती? काम का नहीं, इधर बंगाली में कोई नहीं है। आप कैसे कह सकते कि अगर आपको हिंदी आती तो आप बंगाल में नहीं आ सकते? कैसे बोल सकते? आपका वोट कटा है, अगर आप मीडिया के सामने बोलेंगे कि भैया वोट कटा है तभी तो आपकी आवाज पहुंचेगी ऊपर तक। अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे? मेरा वोट कट गया, मैं जमा किया, ऑनलाइन में किया, 2 बार हियरिंग किया, फिर क्यों कट गया मेरा, बताइए? मतलब कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है। वही तो कर रहा है ना, साजिश वही तो कर रहा है ना। क्या लग रहा है इस बार ममता दीदी आएंगी तो क्या नया काम करेंगी आप लोगों? वो आप जो भी करेगी, जो बहुत कुछ किया है, लक्की भंडार किया, जुबश्री किया, ऐसा ऐसा बहुत सा काम है जो वो ममता ने किया है। मतलब ऐसा यार में आपका वोट काट दिया। आपके घर से लगभग कितने वोट काटे हैं? 6 वोट। और टोटल कितने वोटर हैं आपके घर में? 7। मतलब 7 वोटर हैं, 6 काट दिए, 1 वोटर है। 1 वोट है। मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलेगा, उसको काट दो, तो हम अपना हिंदू वोट से जीत जाएंगे। अच्छा, मतलब मोदी जी सोच रहे हैं कि बीजेपी के मुसलमानों को वोट काटो और हिंदू देगा ही हमें। हाँ हाँ अच्छा, इसीलिए हाँ। मतलब मोदी जी डर रहे हैं ममता दीदी से। हाँ। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज चैनल। और अभी मैं आ चुकी हूँ फरक्का विधानसभा में। देखिए, जितना यहाँ का चुनाव करीब आ रहा है वहीं इतनी राजनीति गर्माहट लेती रही। वहीं साथ ही साथ देखिए, चाय पे चर्चाएं हर जगह होती हैं। चाय पे चर्चा की अगर मैं बात कहूँ तो हर जगह होती। वहीं आ चुकी हूँ मैं चाय की टपरी पर। काफ़ी लोग भी यहाँ बैठे हैं, चाय पे चर्चा ही हो रही। कई लोग सुरती भी खा रहे हैं, बिहार की फेमस है। लेकिन यहाँ अभी हम बंगाल में, तो यही की जनता से जानूंगी कि क्या लग रहा है बंगाल का आखिर माहौल क्या है और किस तरफ माहौल ज़्यादा जा रहा है। क्या लग रहा है सर इस बार आपकी फरुक्का विधानसभा से? और तो वोट ही नहीं था, हमें की को वोट नहीं है, कहना क्या चाह रहे हैं आप? वोट कैसे नहीं है आपका? और वोट ही नहीं, वोट बात डिलीट हो गया। मतलब ऐसा यार में आपका वोट काट दिया। आपके घर से लगभग कितने वोट काटे हैं? 6 वोट। और टोटल कितने वोटर हैं आपके घर में? 7। मतलब 7 वोटर हैं, 6 काट दिए, 1 वोटर है। 1 वोट है। लेकिन वोटर तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी पार्टी कह रही है, कई नेता भी कह रहे हैं कि भाई जो बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं, घुसपैठिया होते हैं, इसलिए ऐसा यार हो रहा है। ऐसा यार आप लोगों के भले के लिए बता रहे हैं। ऐसे यार भालो के नहीं, वोट बाद है तो भालो मन तो की करबो। चलिए आप बता दें। हाँ, बताएं क्या कह रहे थे आप अभी? मुस्लिमों को खाली तंग करने के लिए ये सारे है, बस कुछ नहीं। जितना भी नाम यहाँ से चेंज हो रहा है सब मुस्लिम के लिए। लेकिन सरकार तो ये कह रही कि भैया आप लोगों के हित में जो बांग्लादेशी वोटर आ जाते हैं, कह रही है और वो अपने लाभ के लिए कह रही है, हम ये पब्लिक के लिए नहीं। चलिए, फरुक्का विधानसभा में हम चलते चलते आए, सड़क बड़ी खराब थी। है, अभी हो रहा है, कुछ रास्ता का काम हो रहा है। क्या लग रहा है इस विधानसभा से, फरुक्का विधानसभा से क्या लग रहा है? आएगी फिर ममता ही, फिर टीएमसी आएगी। टीएमसी आएगी। हाँ, भलाई सीट कम सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आएगी टीएमसी। आप कह रहे टीएमसी आएगी, लेकिन ऐसा यार जो हो रहा है उसके खिलाफ तो ममता दीदी भी ज्यादा नहीं बोल रही है। काहे नहीं बोल रही ममता दीदी? आप कह रहे ममता दीदी आएंगी। भैया, ममता दीदी इसलिए आएगी जो वो बंगाल में काम किए हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी तो कह रही है, मोदी जी आके कहेगा कि भैया ममता दीदी ने बंगाल को पूरा खराब कर दिया। वो तो कहेगा, अलग अलग अपना अपना पार्टी का अपना अपना भाषण है, ये कहेगा। मतलब भरोसा है ममता दीदी पे? हाँ, भरोसा है। क्या लग रहा है इस बार ममता दीदी आएंगी तो क्या नया काम करेंगी आप लोगों के लिए? वो आप जो भी करेगी, जो बहुत कुछ किया है, लक्की भंडार किया, जुबश्री किया, ऐसा ऐसा बहुत सा काम है जो वो ममता ने किया है। सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, हर कौम के लिए बनाया है। मतलब आप कह रहे हैं ममता दीदी हर कौम के लिए कर रही हैं। लेकिन बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं कि ममता दीदी केवल एक पर्टिकुलर एक कौम के लिए काम कर रही हैं, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। कहाँ ये इमाम भाता दे रहे हैं मुस्लिम को, हिंदुओं को भी दे रही हैं। अच्छा, तो कहाँ मतलब मोदी जी झूठ बोल के चले गए? हाँ, झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, भैया। बहुत झूठ। क्या कह रहे हैं? बड़ा हंस दिए जैसे ही उन्होंने कुछ नहीं बोलेंगे। क्या लग रहा है इस बार आपकी फरुक्का विधानसभा से कौन निकाल लेगा ये सीट? कहाँ में ये सीट कौन निकाल लेगा? ये बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी काहे जीतेगी? मुस्लिम लोगों का वोट काट दिया ना एसआईआर में। हाँ। वो जीतने के लिए तो काटा है वोट। मतलब बीजेपी को जीतने के लिए एसआईआर करवाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बीजेपी तो कह रही भाई ममता दीदी चाहे कितने भी तिगड़म लगा ले, आनी नहीं है ममता दीदी। अगर अपना अपना तो सभी बोलेगा कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन वही ममता को जीतने नहीं देगा, इसलिए तो एसआईआर में नाम काट दिया ना मोदी ने। तो एसआईआर के लिए सड़कों पे कहाँ उतर रहे हैं सर? ममता दीदी सड़कों पे नहीं आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कोई आ रहा है तो उसको जेल में भर देता है। ममता दीदी को में क्या हुआ?
मुफक्किरुल इस्लाम को भर दिया ना जेल में, ये शायर आंदोलन में ही तो भरा ना उसको। तो ममता दीदी काहे नहीं आवाज उठा रही है? इतने भाइयों का नाम कट गया मुस्लिम समुदाय में, ममता दीदी काहे नहीं आवाज उठा रही है? कैसे बोलेंगे, कैसे नहीं? मतलब ममता दीदी डर रही है इस बार बीजेपी से? वो दोनों एक साथ ही है। कौन एक साथ? बीजेपी आई, मोदी भी वही भी है, ममता भी आई, वो दोनों एक साथ ही है। तो तीसरी पार्टी आ जाएगी मतलब? तीसरी नहीं आएगा, ममता यहाँ पर रहेगा लेकिन सीट कुछ कमेगा। चलिए आपसे पूछूंगी, लग रहा है इस बार फरुक्का विधानसभा से कौन सीट निकालेगा? सीट निकलेगा, टीएम से निकलेगा, टीएम से आएगा ना। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे भैया इस बार ममता दीदी चाहे कितने भी तिगड़म लगा लें आएंगे। तो आपका घर किधर है बताइए? इधर इसमें घर की बात कहाँ से आ गई भैया? मेरे घर की बात कहाँ से आ गई? घर की बात हो रहा है, इसमें हो रहा है घर की बात। कहाँ से आ गई इसमें? नहीं, हमारा बंगाल में तो हिंदी कोई नहीं बोलता है ना, सब बांग्ला बोलता है। तो आप बंगाली बोलो ना, मुझे समझ आ रही है, आप बंगला बोलो, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ, आप बोलो बंगाल। मैं बंगाली बोलेगा? हाँ, बोलो आप हिंदी बोलता है तो मैं हिंदी में नहीं जानता नहीं है। नहीं, मेरे को दिक्कत यही है, आएगा वीडियो वाला आएगा तो बंगाली बोलेगा ना, हिंदी बिहारी वाले कहाँ आ गए? इधर बीजेपी वाला आ गया। ममता दीदी के बंगाल में, मतलब बंगाल में ममता दीदी के बंगाल में मुझे धमका रहे हो कि मैं हिंदी बोल रही तो नहीं बोल सकती? धमका नहीं, इधर बंगाली में कोई नहीं है। आप कैसे कह सकते कि अगर आपको हिंदी आती तो आप बंगाल में नहीं आ सकते? कैसे बोल सकते हैं आप? आप तो तब बीजेपी वीडियो वाला है। कहाँ से हो गया कि मैं तब तो बीजेपी वाला है ना? नहीं मतलब ममता दीदी ने हायर किया रिपोर्टर, यही कह रहे हैं आप कि ममता दीदी ने बंगाल के रिपोर्टर हायर किए? तब तो मोदी जी किया, तब तो मोदी जी किया है ना, कैसे बोलती है? तब तो मोदी जी किया है। मतलब ममता दीदी के बंगाल में आप मुझे कहेंगे कि भैया अगर हिंदी आती तो मैं यहाँ नहीं बोल सकती, ऐसा कैसे बोल सकते? हमारा बंगाल में वोट काट गया, सब वोट काट गया, इसका कोई वोट नहीं है। तो ये आप तो बीजेपी वाला है ना तब? अरे जब वोट कटे हैं, जब आप बोलेंगे तभी तो आपकी आवाज। हमारा वोट नहीं है ना, हमारा वोट नहीं है, नहीं है वोट, नहीं है वोट। आपने डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट जमा किए? जमा किया है ना, सब जमा किया है, क्यों नहीं जमा किया? सब जमा किया। हाँ, तो वोट क्यों काटा? तो वही तो बोल रहा हूँ हम लोग कि वोट तो काटा है। तो हम आप लोगों की आवाज जब यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पे 4 लोगों ने अभी बोला कि भाई कोई बात करता है, कोई नहीं बात मेरी करता बात है, सुनिए। सब डरता है ना, तब तो है ना उधर का। मतलब ममता दीदी के बंगाल में लोग किससे डरेंगे ये बताओ आप? ममता दीदी, मोदी जी डरेगा, मोदी जी डरेगा। यहाँ पे सत्ता किसकी? ममता दीदी की ना? ममता दीदी का है ना। हाँ, ममता दीदी तो डरेगा ना। तो मोदी जी से मेरे बात आपको सवाल बोल रहा हूँ हाँ। कि ये बंगाल के है तो कोई हिंदी वाला नहीं बोलना है, बंगाल नहीं बोलता है। जब देखिए मैंने हिंदी में जितना भी बात की आप समझे ना, हाँ, समझे। आप बंगला में बोले मैं समझी ना। आई कैन, अगर आपका वोट कटा है, अगर आप मीडिया के सामने बोलेंगे कि भैया वोट कटा है, तभी तो आपकी आवाज पहुंचेगी ऊपर तक। अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे पहुंचेगी? मेरा वोट कट गया, मैं जमा किया, ऑनलाइन में किया, 2 बार हियरिंग किया, फिर क्यों कट गया मेरा बताइए? मतलब कहना चाह रहे कि बीजेपी साजिश कर रही है। वही तो कर रहा है ना, साजिश वही तो कर रहा है ना। कौन करता है? हिंदू का भी कितना कटा है बताइए? फर्क में हिंदू का कितना कटा है बताइए? अच्छा बताइए। हिंदुओं के भी 15% नहीं, 15 नहीं, एक भी हमारे गांव में है, 2 कट गया, हमारा 200 कट गया ना, 200। आप दूर में हटिए, आप दूर में हटिए। मैं इतना दूर हूँ आपसे। हमारा गांव में 200 हिंदू है, इसको 2 गया, हमारा वही मेंबर है, वही सब है, मतलब 240 कट गया। क्यों कट गया? सबका दिमाग खराब हो गया, जितना पब्लिक है सबका दिमाग खराब हो गया। क्योंकि कट गया, नहीं कटता है। हमारे गांव में हिंदू 500 है, मेरा गांव में है, तो वो लोग का 2 कट गया, हमारा 225 कट गया, 240। क्यों कट गया? मतलब चुनाव का एसआईआर होने से चुनाव हो गया, 2 बार 3 बार जमा किया ना। मेरा बाबा का है, मेरा माँ का है, हमारा भाई का है, तो हमारा 2 भाई का क्यों नहीं है? मेरा बीबी का क्यों नहीं है? चलिए और भी इधर लोग हैं, नीचे जान लेती हूँ क्या लग रहा है। 8 साल में जन्म 1973 में हम 1973 में हम 7 पास किए हैं, वो भी प्रमाण है हमारे पास। हम श्री विजय राजा जो है बिहार का मंत्री था, उनके घर में हम 11 साल रहे हैं, 74 साल से 86 साल तक। आज हमारा वोट नहीं है, का है? और आपके बच्चों का है? बच्चा का है, दूसरे पुत्रों का नहीं है, हमारा नहीं है। बोले श्री विजय झा, उसका लड़का है सुशील कुमार झा डीएम। हम उनको कल फोन किए हैं गोसा में, तो बोला कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुमको अगर कोई बोलेगा तो हमारे घर आ जाना, हम तुम्हारा प्रमाण करेंगे। हम 1974 से 86 तक उनका घर में रहे, अरे हमारा वोट नहीं है। क्या लग रहा है, क्या ममता दीदी से मोदी जी डर गए हैं? ममता दीदी से मोदी जी डर गए क्या? तो डरने वाला डर नहीं होगा, तो मस्तान ना, वो प्रधान क्या ये सब करता है ये मोदी, ये सब करता है वो यही होता है। मोदी
बीजेपी मोदी जी कह रहे हैं एसआईआर इसलिए कर रहे हैं कि मोदी कर रहा है, मोदी कर रहा है ऐसा। मतलब मुसलमानों के वोटर लिस्ट से नाम ज्यादा काटे गए हैं एसआईआर में, यही ना? मतलब पर्टिकुलर मुसलमानों के नाम काटे। हाँ कटा, मोहम्मद का जेल काट गया। तो क्या मुसलमानों से डर गई सरकार? बीजेपी सरकार डर गई है क्या मुसलमानों से? क्या मालूम क्या क्या क्या? वोट लेने का मतलब है वो, जब मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलेगा तो उसको काट दो, तब हम अपना हिंदू वोट से जीत जाएंगे। अच्छा, मतलब मोदी जी सोच रहे हैं कि बीजेपी के मुसलमानों को वोट काटो और हिंदू देगा ही हमें। हाँ हाँ अच्छा, इसीलिए हाँ। मतलब मोदी जी डर रहे हैं ममता दीदी से। हाँ, वही तो किया है। एनआरसी में हम लोग प्रमाण दिए हैं 2002 में। कांग्रेस कैसी पार्टी है यहाँ पे आपके इस लिए? कांग्रेस पार्टी है। हाँ। कौन है कांग्रेस से आपके इधर? कौन से? वादिर चौधरी। कौन? वादिर चौधरी। अच्छा, कांग्रेस से। हाँ। क्या लग रहा है आपके फर्रुक्का विधानसभा में जो कांग्रेस से कैंडिडेट हैं वो कैसे हैं? कैंडिडेट अच्छा है। कौन है? महताब। अच्छा, कैसे इंसान है? अच्छा इंसान है। अच्छा, काम किया है, करेंगे काम बिना मतलब का काम बहुत किया है। वोट का खड़ा होने से पहले ही काम बहुत किया कर दिया। क्या क्या किया है? पैसा वाला है, क्या क्या किया है? ईमानदार आदमी है। क्या क्या किया है? रास्ता घाट सब कुछ हाँ। कहीं कहीं मालामत किया है। अच्छा, लेकिन हमारा यही अफसोस, जब वोट हमारा जो कट गया, हाँ। यही तो हमारा अफसोस है। जब 1960 साल में हम जन्म है, उसका भी डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इशू सर्टिफिकेट है, और वोट तो कैसे काट दिया? ठीक है, चलिए और भी लोग हैं इधर, उन्हीं जान ले आगे आ जाएं। क्या लग रहा है इस बार आपके फर्रुक्का विधानसभा से कौन सीट निकाल लेगा? टीएमसी है, टीएमसी। टीएमसी है। हाँ, हाँ। लेकिन लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है एसआईआर हो रहा है, एसआर हो रहा है तो नाम तो वोट ठीक है हमारा। आपका वोट है? हाँ, चलो भैया, कोई तो मिला जिसका वोट है, नाम है, वोट है। है। किसी का कटा घर में? तो सवार का वोट है, सभी का है। सभी का। चलो भैया, इनके घर में सभी के वोट हैं। इस फर्रुक्का विधानसभा से क्या लग रहा है? फर्रुक्का मेरा विधानसभा वोट नहीं है ना। वोट नहीं है तो क्या हुआ? कोई तो पसंद होगा ना कि भैया ये जीत जाए तो काम कर दे। टीएमसी होगा, टीएमसी हाँ। आमिरुल जीतेगा। अच्छा, अमरूल जी जीतेगा। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि भैया वो बाहर के हैं, नहीं, जो बाहर का अगर आके कोई चुनाव लड़े वो कैसे जीत जाए हमारे फर्रुक्का विधानसभा? मालूम नहीं। मालूम नहीं। अच्छा, ठीक है। कांग्रेस से जो कैंडिडेट है कौन है? उसका नाम क्या है? महताब। अच्छा, कैसे इंसान है? अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा कुछ काम है, समाज सेवी आदमी है, बहुत अच्छा है। समाज सेवी क्या क्या समाज सेवी है? तो आदमी का भलाई करता है, दान करता है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छे तो जिता काहे नहीं देंगे? अच्छे तो जिताए काहे नहीं देंगे? अभी तो पहले बार दराया है ना। लोकल है, सुनने में आया इनके, ना अच्छा है, आदमी अच्छा है, और लोकल भी है। लोकल भी है। आपने यदि यहाँ की जनता जिसका क्या कहना और क्या लग रहा है, क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार रिपीट होगी? जहां एक तरफ लगातार जनता का कहना है कि एसआईआर से जिस तरीके से 90 लाख वोट एक पर्टिकुलर जाति के काटे गए हैं, क्या उसका चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।